हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस एक नई जर्नी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीपीओ का मैराथन। सीपीओ मेंस एग्जाम होने वाला है 26 जुलाई को, और उससे पहले उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो को सीपीओ प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे और किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी के रीजन से यहाँ पे आए होंगे। आपका पर्पस होगा प्रिपरेशन। तो ये जो सेशन है यहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं लॉट्स ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिमिलरली नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। हर रोज नया टॉपिक होगा, हर रोज नए क्वेश्चंस होंगे, हर रोज आपका नया प्रिपरेशन या प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास जरूर देखिए, चाहे स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, डीएसएसबी हो, या और भी कोई एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक्स आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको देखें, क्लास को शेयर करें, बहुत सारे लोगों को और लेके आए, ताकि और ज़्यादा आपका कंपटीशन जो है वो यहाँ पे बढ़े। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है, बस आने वाला है क्वेश्चन। तो जब तक क्वेश्चन आता है तब तक आप लोग बस इसको शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 किस किस का सही होने वाला है ये बताइए। और आज तो हमारा इडियम एंड फ्रेजेस है, जो मेरे तरीके से मुझे लगता है जहां तक आप लोगों का भी फेवरेट होने वाला है ना, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर दो। नहीं, कोई लॉन्ग सेशन नहीं है, एवरीडे मैराथन होगा, एवरीडे मैराथन होगा। ठीक है, चलो। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन है आपके सामने इडियम। टू टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, टू मेक अ बैड बार्गेन, टू मेक द बेस्ट बार्गेन, टू मेक अ बार्गेन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। आंसर्स मुझे आपके नजर आने चाहिए, और फटाफट फटाफट इडियम्स है, बस क्लिक हिट एंड रन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें फॉलो करना है। फटाफट हिट करो और रन करो, अगले वाले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर इज टू टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, यानी कि जो आपका फेलियर है, जो आपकी समस्याएं हैं, उसको भी, जैसे कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए किसी ने हमें कहा था, है ना, वही है ये। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, आपदा को अवसर में बदलना। तो सुबह सुबह किसके का ख्याल आपको दिलाया है मैंने। अगर समझ में आ गया तो बस एक थम्स अप कर दीजिए, और अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। किसी चीज के लिए चैप्टर एंड वर्स क्या होगा? ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसी चीज का सब कुछ, चैप्टर भी, वर्स। चैप्टर क्या होता है? पूरा लेसन, और वर्स क्या होता है? पोएम की एक एक लाइन, यानी हर चीज यहां पे बता दी गई है। क्या कहेंगे इसको? चैप्टर एंड वर्स ऑफ समथिंग। सेकंड का राइट आंसर टू मेक द बेस्ट बार्गेन नहीं होगा सचिन वहां पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने आ गए, चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। किसी चीज के लिए चैप्टर भी और वर्स भी, यानी कि आप हर चीज बता रहे हो, चैप्टर भी बता रहे हो, एक एक लाइन भी बता रहे हो। तो क्या बता रहे हो? टू प्रोड्यूस प्रूफ। क्या कर रहे हो? टू प्रोड्यूस प्रूफ, टू प्रेज अ थिंग, टू मेक पब्लिसिटी, और टू अटैच वैल्यू अ थिंग। एग्जैक्टली राइट आंसर इसका होगा अटैच वैल्यू, किसी चीज में वैल्यू जोड़ना। नहीं 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 नहीं, अटैच वैल्यू मतलब किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, एक एक चीज दिखाना उसकी कि देखो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अटैच वैल्यू टू अ थिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, ये रहा नंबर 3।
बिड फेयर, हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, टू बी जस्ट, ट्राई इन अ फेयर मैनर या फेयर एफर्ट। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। नंबर 3, हर देखो मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को इडियम बिल्कुल नया से नया दूं, ठीक है, एकदम नया से नया इडियम आप लोगों को मिले ताकि कि आप लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। पुरानी तो ऑलरेडी बहुत बारी आते हैं, पर अभी नया। बिड फेयर, देखो फेयर होता है मेला, है ना, और बिड क्या होता है, बिडिंग होती है, बोलियां लगती है। तो अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिड फेयर का मतलब क्या होता है। बिड फेयर का मतलब होता है हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, एग्जैक्टली, मतलब किसी चीज के लिए आशाएं काफी होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कि हाँ इसमें स्कोप है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये काम, प्रोबेबिलिटी या स्कोप ऑफ समथिंग। तो बिड फेयर यानी स्कोप ऑफ समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग यानी उम्मीद होना, बिड फेयर, राइट। नए हैं, बिल्कुल मैंने नए ही रखे हैं। तो राइट आंसर टू बी जस्ट यानी न्यायिक होना, फेयर मैनर में कोशिश करना, फेयर एफर्ट करना नहीं होगा। अगर हमें नहीं आते तो हम किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, टॉक शॉप। बताओ टॉक शॉप, एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपके हिसाब से इसका आंसर हो सकता है टॉक शॉप का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग मेरे गुड मॉर्निंग बोलने के बाद आए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस सेशन में। चलिए क्विकली लग जाइए इस क्वेश्चन में। टॉक शॉप लिखा हुआ है, टॉक अबाउट शॉप, शॉप के बारे में बात करना, शॉप में बात करना, बिजनेस के बारे में बात करना, या फिर टॉक टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे बात करना बिना घुमाए फिराए, राइट। तो अब क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा इतना अपीलिंग है, ये सब तो ऐसा लग रहा है कि एम ही दे दिया है और ये अपीलिंग लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं, खुश मत होइएगा, राइट आंसर जो हमारा है वो ये नहीं है। इट इज अबाउट बिजनेस। टॉक शॉप का मतलब अपने शॉप के बारे में, अपने ट्रेड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात करना होता है, अपने काम के बारे में बात करना। टॉक ऑफ योर वर्क, इट इज टॉक शॉप। काम के बारे में बात करना, टॉक ऑफ योर वर्क। वी वर जस्ट टॉकिंग शॉप, यानी कि हम सिर्फ काम की बात कर रहे थे, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। सी और डी में कंफ्यूजन हो गया, आई नो इट। चलो अगला वाला नंबर 5, ट्रेड ऑन वंस टोज, किसी की टोज पे ट्रेड करना, मतलब क्या है इसका, क्विकली बताइए। नंबर 5 आपके सामने, सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद आंसर करिएगा। टू गिव ऑफेंस, वॉक ऑन टोज, ट्रेड विथ टोज, फ्लैटर समवन। फ्लैटर करना क्या होता है, चापलूसी करना, किसी को मक्खन लगाना, सुबह सुबह किसी को मक्खन लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे अपना काम निकलवाना है, राइट। कितने गलत हुए इसको जरूर नोट करिएगा गाइस, क्योंकि ये इडियम अच्छे हैं, एकदम नए हैं, फ्रेश है एकदम। तो क्या है भाई, नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ, नंबर 5 नहीं आया है, नंबर 3 नहीं आया, तो आप बस एक कागज लेके साइड में या मैसेज कर लो ना, एक चैट बॉक्स कहीं पे भी खुला हो तो वहां पे नंबर नोट कर लो केवल कि हाँ ये वाला मुझे नहीं आया, तो आप रिविजन कर सकते हो इसको, ठीक है। हाँ जी, ट्रेड ऑन वंस टोज, वॉक ऑन टोज, ट्रेड विथ टोज, फ्लैटर समवन। अब ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, अब या तो आपको ए में या फिर आपको डी में कंफ्यूजन होगा। तो डी एकदम कैसा लग रहा है, अपीलिंग सा लग रहा है, फिर भी मैं बता दूं डी इसका आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज टू गिव ऑफेंस, मतलब किसी को ऑफेंसिव कमेंट करना, टू अनॉय समवन। एक्चुअली इसका राइट आंसर होना चाहिए था अनॉय करना, इरिटेट करना, अपसेट करना, किसी को एकदम परेशान कर देना, उसे बोलते हैं अनॉय, अपसेट या इरिटेट कर देना किसी को, राइट। तो ट्रेड ऑन वंस टोज मतलब दूसरे के काम में अड़ंगे लगाना, किसी के टोज में आप ट्रेड करोगे तो उसको प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी होगी कि नहीं होगी, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 5 का, ए होगा, बी सी डी नहीं होगा। मैं फिर से बोल रही हूं, प्लीज नोट द क्वेश्चन नंबर, जो आप लोगों का गलत होता है उस क्वेश्चन नंबर को नोट करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, इसलिए 6 पे अब हम लोग चल दिए हैं, ये रहा नंबर 6, और 6 मुझे लगता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समवेयर।
तुक्का लग गया है कुछ लोगों का सही। चलो, एग्जाम में तुक्के कैसे लगाए, इस पे लाखों वीडियो बने हुए और मिलियंस ऑफ व्यूज है। मतलब हम में से हर एक जो है वो बहुत ईगर है ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए। और जब आप उस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपको भी समझ में आ जाता है कि तुक्का लगाने की टेक्निक सिर्फ यही है कि तुक्का लगाना है उसको, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर कैरी द कैन लिखा हुआ है। कैरी द कैन क्या होता है? कैन को लेके जाना। अब आपके पास कैन बचा है तो आप कैन ही ले जाओगे। जो समस्या थी, जितना सामान था वो तो चल गया, वो किसी ने छीन लिया, कैन उसने छोड़ दिया। अब कैन बच गया तो कैन को आप ले जाओगे, ठीक है। एक्सेप्ट द ब्लेम, यानी आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। नहीं, गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। हो भी सकता है, अच्छा मैं नहीं बोलूंगी, हो भी सकता है, दिखाई तो एकदम अच्छा दिख रहा है। फेस द रिपरकशन। रिपरकशन क्या होता है भाई? उसके आफ्टर इफेक्ट, परिणाम, आफ्टरमैथ। और सिनोनिम्स बताइए, अलग वाले सिनोनिम्स बताइए यहाँ पे। और शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को साझा कर लेना, काम को बांट लेना। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर, क्योंकि ए बी सी डी सारे अपीलिंग है, यहाँ पे पॉइंट सारे अपीलिंग है, बस इतना सा हमें चाहिए कि हमें आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होता है भाई? देखो मैंने बोला सब कुछ लुट गया है, सिर्फ कैन बचा और कैन ही आपको ले जाना पड़ रहा है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फेसिंग द रिपरकशन, आफ्टरमैथ, परिणाम को आपको ले जाना पड़ रहा है अपने साथ, ठीक है। तो कैरी द कैन का मतलब होता है आउटकम जो भी आए उसको फेस करना, जो भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है जैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको फेस करना इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 6 सी, जिसका सही है वो थम्स अप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का गलत है ऐसा मैं देख पा रही हूँ। नंबर 7 नहीं, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका गलत हो गया है। नंबर 7 आ गया आपके सामने। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, फोरकास्ट ऑन इवेंट, फोरकास्ट टाइम, टॉक वंस ओन टाइम, अपने ओन टाइम के बारे में बात करना, प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम। 4 ऑप्शंस हैं, आप कोशिश करिए। सब रॉन्ग हो रहे हैं। एक काम करो, जो राइट होता है उसका नंबर लिख लो ताकि वो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, यहां पे आप लोग जितने आपस में कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी हालत वही है, किसी को कुछ नहीं आता है, तो सब लोग कंपटीशन करो। देखते हैं आज कितना स्कोर। 50 क्वेश्चंस हैं और हम लोग कोशिश करेंगे पूरे 50 करेंगे एकदम क्लास में, ठीक है। इसलिए मैं एकदम इधर उधर की बातें हम लोग ना करें, क्वेश्चंस पे फॉलो करें। हाँ, राइट आंसर क्या है? अब देखो ये इसमें हिंट अपने आप ही आता है। इसमें हिंट है, फॉरलॉक लिखा हुआ है ना। फॉरलॉक, फॉरकास्ट, ये हमें पता चल जाता है कि जो फॉर शब्द है ना ये बिफोर होता है। तो समय से पहले ही तैयारी कर लेना आने वाले एक्शन के लिए। प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम, दिमाग में सेट कर लिया अपने आप को, तो ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम इज द राइट आंसर, जो कि सबका सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर ऑल एगॉग। ऑल एगॉग क्या होता है? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये नया नहीं है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। कुछ इंटेलिजेंट भी हैं। अच्छा, ये कमेंट वे में कौन बात करता है आजकल? क्यों बात करते हो मुझे नहीं समझ में आता। इज देयर एनी बैक स्टोरी अबाउट इट, बिहाइंड इट, जो मुझे नहीं पता हो? बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है क्या? हाँ, फॉर से बिफोर सही हुआ है, इसीलिए सही हो गया। चलिए, ऑल एगॉग क्या होता है? ऑल हैप्पी, राइफ विद र्यूमर्स, र्यूमर्स के साथ बढ़े जाना, रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना, प्लेफुल होना यानी अपने मर्जी का मालिक होना, या मतलब खेलते रहना। आई मीन क्या होगा? ऑल एगॉग मतलब होता है फुली रेडी, एक्साइटेड अबाउट समथिंग, हैप्पी, एक्साइटेड अबाउट अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है ना, एक्साइटेड। तो ऑल हैप्पी की जगह एक्साइटेड लिखना चाहिए था, बट सिंस एक्साइटेड नहीं लिखा हुआ तो हैप्पी इज द राइट आंसर, ठीक है। हैप्पी इसका राइट। हाँ, उत्सुकता, एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक है यानी हैप्पी पर्सन है, एनर्जी से भरा हुआ है, राइट। चलिए, नंबर 8 इज डन। नंबर 9 पे अब हम लोग चलेंगे। टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन को डिलीट करना, लाइन को क्रॉस करना, लक्ष्मण रेखा को पार करने की बात हो रही है। हिट ऑन द टो, किसी के टो पे हिट कर देना, या फिर फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना। बताइए।
डिलीट द लाइन, लाइन को मिटा देना, मतलब एक लाइन बनी हुई है इसको आपने मिटा दिया, ये डिलीट द लाइन। क्रॉस द लाइन, लाइन है इसके आगे नहीं जाना पर आप इधर चले गए, दिस इज हिट ऑन द टो, किसी के टो पे मार देना। और नेक्स्ट जो है वो है फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों को फॉलो करना। प्लेफुल क्या होता है, व्हाट इज प्लेफुल, बताइए, सिनोनिम बताइए प्लेफुल का। आ जाएगा, अभी करो। हाँ जी, तो राइट आंसर नहीं, टो द लाइन, क्रॉस द लाइन नहीं होगा, हिट ऑन द नो। एक्चुअली क्या होता है टो द लाइन, यहां पे फॉलो अदर्स होगा, क्योंकि एक्चुअली टो द लाइन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली टो द लाइन का मतलब होता है अडेयर टू द रूल्स। रूल्स को फॉलो करना एकदम, ठीक है, रूल्स को फॉलो करना मतलब जैसे जैसे रूल्स है बिल्कुल वैसे ही चलना, अपना दिमाग नहीं लगाना, दैट इज अडेयर रहना, अड़ जाना, ठीक है, अड़ जाना। तो अडेयर टू द रूल्स होगा। और यहाँ पे डिलीट द लाइन, क्रॉस द लाइन, हिट ऑन द टो नहीं है, फॉलो अदर्स, मतलब सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए आप भी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स में रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, 9 नंबर हो गया है, 10 नंबर। थ्रो अप वंस कार्ड्स, अपने कार्ड्स को थ्रो कर देना, फेंक देना। गलत हो गया है काफी लोगों का, इतने न्यू है कंफ्यूजन हो रहा है। अरे जब न्यू है, एक बात सुनिए ना, जब न्यू है तो अब आप लोगों को पता है, ये तो हमें आता ही नहीं, कंफ्यूजन क्या है, जब आता ही नहीं है तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। आता नहीं है तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठो ना, जब आता नहीं तो उसमें तुक्का लगा रहे हो और फिर गलत हो जा रहा है तो रो रहे हो, बताओ कैसे चलेगा। नेक्स्ट है थ्रो अप वंस कार्ड्स, अपने कार्ड्स फेंक देना। कब गुस्से में कार्ड फेंक देते हैं, जब हम हार जाते हैं, लो भाई हमें तो नहीं हो रहा है, हम हार गए, हम अपनी हार को मान रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डिफीट इज द राइट आंसर, करा हुआ है ये पहले, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले वाले में चलेंगे, नंबर 11 आपके सामने आ गया, टर्न टेल, टेल को टर्न कर लेना। टर्न टेल मतलब क्या होता है, पूंछ घुमा लेना। हिंदी में एक कहावत है, दुम दबा के भागना, उसी को इंग्लिश में टर्न टेल कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको इसका राइट आंसर क्या है, मतलब रन एट द एंड, आखिर में भागना, रन विद अ टेल, टेल के साथ भागना। वन हु चेंजेस आइडियाज, वो टर्न टर्टल होता है ना, रंग बदलने वाला, तो यहाँ पे टर्न टेल है यानी रन लाइक अ कावर्ड, डरपोक की भांति भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 11 हो गया, 12 नंबर, टुक टू हर हील्स, ये भी कॉमन है, आता है, जल्दी से आंसर करिए नंबर 12 का, क्विकली, स्पीड बढ़ाइए अपनी आंसर करने की। टुक टू हर हील्स, हील्स के साथ भाग जाना मतलब क्या होता है, बेंट डाउन यानी होता है झुकना, झुकना, झुकना या फिर भाग जाना, ये है किक्ड ऑफ हर शूज, शूज को किक करना, या रब हर हील्स, हील्स को रब करना। तो राइट आंसर क्या होगा, रन ऑफ, टुक टू हर हील्स, फिर से भाग जाना, ठीक है। वॉज प्लेन सेलिंग, इट वॉज प्लेन सेलिंग, कैसा था, एकदम प्लेन सेलिंग, एकदम आराम से सेल कर रहे थे हम लोग, एकदम आराम से, इसको बोला जा रहा है प्लेन सेलिंग। तो वॉज कंफर्टेबल, सॉरी अनकंफर्टेबल था यानी दुविधा हो रही थी, कॉम्पिटिटिव था, कॉम्पिटिशन था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, डिफिकल्ट था, या बहुत ही आसान था। भाई बताओ कैसा था, आसान था, एग्जैक्टली कैसा था, प्लेन सेलिंग है यानी कि आसान था, बहुत मजे से हम लोग क्या करते, प्लेन यानी सिंपल, सिंपल था सेल करना, जहां पे है ना, जहां पर सेल करना सिंपल था, तो बहुत आसान से हम लोग सेल करे जा रहे थे। एग्जैक्टली ये तो सबका सही है भाई, जिसका सही है उसे क्या करना है, थम्स अप करना है, और जिसने लाइक नहीं किया सेशन को वो लाइक करें। और ये वाला फिर से आपके लिए एक बार और जल्दी जल्दी आंसर दो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू में ब्लू क्या है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। ब्लू क्या होता है, स्काई, स्काई के लिए बोला जाता है कि स्काई में से बोल्ट, नट बोल्ट गिर रहे हैं स्काई में से। इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल तो नहीं, मतलब कि स्काई में से बोल्ट गिर रहे हैं, नहीं ये कहां से आए, आसमान तो गिराएगा नहीं, यानी कुछ मिस हैपन होना, कुछ गलत होना, अनएक्सपेक्टेड सा, उसे बोला जाता है। वेरी गुड, सबका सही हो रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब आ गया है 14 का बी राइट आंसर है, यस सबका सही है, ये भी हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये फटाफट करने वाले हैं, फटाफट करने वाले, रुकना नहीं है, पेन नहीं रुकना चाहिए किसी का, मतलब ये थम्स नहीं रुकने चाहिए, चलते रहें चलते रहें। 15, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अगर एक्स है आपका ग्राइंड करने के लिए, टू टेक वर्क फॉर बोथ साइड नहीं, हैव नो रिजल्ट नहीं, फेल टू अराउज इंटरेस्ट नहीं, टू हैव प्राइवेट एंड टू सर्व, एग्जैक्टली
है ना, हैव एन प्राइवेट मतलब अपना पर्सनल कोई आपका उसके अंदर रूल है, या मतलब रूल नहीं, पर्सनल आपका कोई फायदा आपको दिख रहा है, वही आप इसीलिए आप सर्व कर रहे हो। तो राइट आंसर 15 का ए सबको आता है, इसी के साथ 16। अब आ गया है एक और फिर से नया, ड्राइव होम। मुझे नहीं लगता ये नया है, बट हाँ, सेल्फिश मोटिव, अपना उल्लू सीधा करना, एग्जैक्टली इसको बोल सकते हैं, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा कर रहा था वो, मतलब अपना फायदा देखना। नेक्स्ट, टू एम्फसिस, यानी कि किसी पे एम्फसिस करना, थोड़ा सा फोर्स डालना किसी बात पे, अपनी बात पे। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अपने जगह पे वापस आ जाना। रिटर्न टू प्लेस टू रेस्ट करने के लिए वापस आ जाना। फाइंड वंस रूट, अपनी जड़ें पकड़ लेना या पता चलना। तो एम्फसिस इसका राइट आंसर होगा। एम्फसिस क्या होगा इसका राइट आंसर? टू एम्फसिस होगा, एग्जैक्टली एम्फसिस करना। नहीं, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन या बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वैसा दिखाई देता है पर ये है नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला अपीलिंग लग रहा था सी, पर है नहीं, इसमें तो इडियम है, मीनिंग जो होगा वो होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो राइट आंसर टू एम्फसिस, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी अबव बोर्ड, ये भी करा हुआ है बहुत बारी। टू बी अबव बोर्ड, अगर हम बोर्ड से अबव हैं तो कैसे हैं? टू हैव अ गुड हाइट ज्यादा है इसलिए मैं बोर्ड से ऊंची हूं। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस डील को करने में हम कैसे हैं? ऑनेस्ट हैं, एकदम ईमानदारी से अपने बिजनेस को करते हैं। हैविंग नो डेट्स, कोई कर्जा आपके ऊपर नहीं है, डेट्स यानी कर्ज होता है। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखना। बताइए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? टू बी ऑनेस्ट। अबव बोर्ड है मतलब आप बोर्ड जो है यानी कि टीम जो है उनसे अबव बोर्ड, आप बीच में घोल मेल नहीं करते, एकदम ऑनेस्ट होते हो। तो ऑनेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द राइट वन इज बी। अगले वाला 7-18, ये भी सबको आता है। टू क्राई वुल्फ, भेड़िया आया वाला स्टोरी याद है यहाँ पे सबको? बार बार भेड़िया आया बोलता है, और जब एक्चुअल में भेड़िया आता है तो नोबडी लिसन्स टू हिम, है ना, वही स्टोरी। टू क्राई वुल्फ का मतलब टू लिसन ईगरली, बहुत ध्यान से सुनना। टू गिव फॉल्स अलार्म देना, मतलब बार बार गलत इंफॉर्मेशन देना, इसलिए कोई इसको नहीं सुनता। टू टर्न पेल पड़ जाना। टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, भुखमरी को दूर रखना। क्या होगा? ये सबको आता है ना, 16 नहीं 18। टू क्राई वुल्फ, रेज अ फॉल्स अलार्म, है ना। अगला वाला 19, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड ऑफ 70 है, ये हमने पढ़ा था रॉन्ग साइड ऑफ 60 के रॉन्ग साइड पे आ गया, तो 60 इधर है, इसका इस साइड पर आ गया, 61 62। इसी तरीके से 70 के रॉन्ग साइड पे आ गया, यानी 71 72 पे आ गया है। अब मतलब क्या है? मोर देन 70 ईयर्स, लेस देन 70 ईयर्स, 70 ईयर्स या 80 ईयर्स? बताइए। देखो, एक होता है कीप द वुल्फ अवे द डोर, है ना, डोर से उधर रखना, वहां पे स्टार्वेशन आता है, यहाँ पे फॉल्स अलार्म आएगा, ठीक है, रेज द फॉल्स अलार्म। हाँ, ये वाला क्या है? ये सबको आता है। यस, रॉन्ग साइड मतलब आगे बढ़ गए हो, अब आपकी उसमें एज पे तलवार लटक रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू योर ग्रोइंग एज या ड्यू टू योर ग्रोइंग एज, यानी बढ़ती एज के कारण। तो रॉन्ग साइड में आना यानी बढ़ते जाना, ठीक है। मोर देन 70 ईयर्स इज द राइट आंसर एंड नॉट 80 ईयर्स, ठीक है, ये होगा 71 72 एंड नॉट 80, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, टर्न अप होना। अगर आप टर्न अप हो जाते हो तो क्या हो जाते हो? आता है आई वॉज वेटिंग फॉर यू येस्टरडे बट यू डिडंट टर्न अप। आप आए नहीं, मैं तो आपका वेट कर रही थी। समझ के क्या होगा टर्न अप में? टर्न अप का मतलब होगा अपीयर होना, आना। ट्विस्ट नहीं होगा, अपीयर। यस, कर्ट नहीं, विंड नहीं। राइट आंसर बी होगा 20 का, ये सबको आता है, ऑलरेडी हमने करा हुआ है। 21, बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है गाइस? बैड ब्लड क्या होता है? खराब खून है। खराब खून है मतलब लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है या फीलिंग ऑफ लव है या फीलिंग ऑफ हेट्रेड है। तो बैड शब्द दिखाई दे रहा है, नेगेटिव शब्द है। लो या हाई ब्लड प्रेशर की तो यहाँ बात हो नहीं रही होगी, ऑब्वियस है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा सबका। 21 सी, एग्जैक्टली, सबका सी सही है। वेरी गुड। अगले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं 22। देखिएगा, इस 50 करेंगे हम लोग पूरे, ठीक है।
रॉन्ग साइड ऑफ 20 हैं आप एयरमैन दीपक। ओके, मतलब अब आपकी उम्र में ऐसा आ गया कि आप कुछ भी हो सकता है, तलवार आपके भी लटक रही है, इज इट? मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे रॉन्ग साइड ऑफ 20 हैं फिर तो। कल ही तो पढ़ा था, यूथ एक पीरियड होता है जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो आपको बहुत सारा सिखाते हैं। आप उसी एज में, नेगेटिव मत बोलो यार। चलो नेक्स्ट हमारा है टू पुट एन एंड टू, किसी चीज को एंड कर देना, यानी क्या होता है, उसको समाप्त कर देना। तो स्टॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाला चलते हैं, हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आप कहां से आए हैं, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। वेयर इज योर नेटिव प्लेस, इसको पूछने का ये तरीका होता है, फ्रॉम वेयर यू हेल, ठीक है, कहां से आए हो। तो टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम होता है, कहां से आए हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, 23 हो गया, 24 फॉल फ्लैट, इसका आंसर तो आप लोगों को देना ही देना है, बहुत ज्यादा आता है ना। क्वेश्चन नंबर 24, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, अभी तक अगर नहीं किया है तो। पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से बताओ, लाइक जरूर से कर दो जल्दी से। हाँ, अरे क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो ना, ताकि आप पीछे चल रहे हो या नहीं पता चलेगा। फॉल फ्लैट क्या होता है, हैविंग नो इम्पैक्ट, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा उसे कहते हैं। टू फेल टू प्रोड्यूस इफेक्ट, किसी पे असर डालने में फेल हो जाना। 25 ये रहा, कैरी वेट, अगर कोई चीज कैरी करती है वेट। अच्छा, यू आर फुल ऑफ बीन्स, ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी फॉर यू कि आप ऐसे इडियम्स यूज करें। एग्जैक्टली, इफ ही इज फुल ऑफ बीन्स, दूसरा इडियम बनाइए, बताइए इसका फुल ऑफ बीन्स का क्या होगा। हाँ, अगर आप कैरी वेट करते हैं या कोई भी चीज अगर कैरी वेट करती है तो उसका मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैरी वेट का मतलब होता है कोई चीज जो कैसी हो, वेट कैरी करती है, यानी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 26, टू पास अवे, किसको नहीं आता है वही इसका आंसर करे। टू पास अवे का मतलब क्या होता है, टू पास अवे का मतलब इग्नोर नहीं, वॉक पास नहीं, रिवाइज नहीं, डाई, पास अवे हो जाना यानी ईश्वर को प्यारे हो जाना, राइट। इन हाई स्पिरिट्स, यस मैंने इडियम बोला था, हाई स्पिरिट सही है, फुल ऑफ एंथुजियास्ट इज नॉट एन इडियम। नेक्स्ट 27, टर्न डाउन कर देना, अगर किसी को आपने टर्न डाउन कर दिया है या किसी के सजेशन को आपने टर्न डाउन कर दिया तो सिरे से खारिज कर दिया है। यू डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऑब्वियसली रिजेक्ट, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, 27 बी। 28, डाई हार्ड, डाई हार्ड क्या होगा भाई, यहां पे ऑप्शंस को देखिएगा, लाइवली वायर नहीं, लाइव वायर, लाइव वायर होता है, लाइव वायर मतलब जीवंत, जिसमें लाइफ भरी हुई है, जीवंत, लाइव वायर है यानी फुल ऑफ लाइफ है, यानी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ बीन्स, हाई स्पिरिटेड, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, जीलस, ठीक है। हाँ, डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, बहुत हार्ड तरीके से मर जाना, या एरोगेंट होना, हॉटी होना, अहंकारी होना, इगोइस्ट, और ये दोनों सेम ही है। अनविलिंग टू चेंज ऑलमोस्ट सेम है, तो तीनों यहाँ पे ऑप्शन सेम है, तो आप बहुत आसानी से इसमें अरे ये एलिमिनेट वाला था, एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे हो, राइट आंसर तो ये होगा ना, ये तो तीनों एक जैसे है ना। अनविलिंग टू चेंज, नहीं चेंज करना, एकदम अड़ा हुआ है बंदा, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेडी टू चेंज है, और तीसरा क्या है, इगोइस्ट है, और चौथा क्या है, डाई हार्ड। डाई हार्ड फैन होते हैं ना, एकदम जैसा आप कहोगे वैसा कर लेगा, तो रेडी टू चेंज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अगला वाला देखिए, स्टैंड बाय, किसी के स्टैंड बाय अगर आप रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक बुक के इडियम का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दीजिए। अच्छा बेटा, लॉन्ग सेशन के हम लोग देते नहीं है टेलीग्राम पे, ऐप पे रखा हुआ है, आराम से मिल जाएगा, आप एक बार जाओ मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो बात करो, ठीक है। हाँ, अगर हम स्टैंड बाय रहते तो रेजिस्ट नहीं करते, स्टैंड अप नहीं, पोस्टपोन नहीं, सपोर्ट करते हैं किसी को। ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करने के लिए रहता है मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 30 पे क्या है,
कल ही आया था, टू गिव वेंट टू, कहीं पे हमने पढ़ा था टू गिव वेंट टू। तो टू गिव वेंट टू मतलब क्या होता है, अपने, जैसे टू ही गेव वेंट टू हिज एंगर, उसने अपने एंगर को वेंट किया, मतलब एक्सप्रेस करना, अपने एंगर को सबके सामने लाना, ठीक है। तो कॉज ट्रबल नहीं, करेज को लूज करना नहीं, सर्कुलेट करना नहीं, एक्सप्रेस करना, ठीक है। 30 हो गया। 31 पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग, जल्दी से एक सुर में आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल के पीडीएफ नहीं मिला, अभी क्लास के बाद सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको इंक्लूड करते हुए आई थिंक हो सकता है फर्स्ट डे था, कोई मतलब टीम में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या नहीं कर पाए होंगे, आई विल टेल देम, ठीक है। नेक्स्ट 31 पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, पार्ट एंड पार्सल है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। और प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे, क्योंकि आपके आंसर्स मेरे पास थोड़े से लेट आ रहे हैं। 32 पे आ गए हैं। टू गेट विंड, गेट विंड का मतलब क्या होता है, फॉरगेट या कम टू नो या टू टेल या टू फ्लाई, उड़ जाना। हाँ इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट एंड पार्सल मतलब इंपॉर्टेंट। जिन्हें लाइक नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। तो हाँ, टू गेट विंड यानी क्या होता है, टू गेट विंड, फ्लाई उड़ जाना, टेल यानी बता देना, कम टू नो, और टू नो समथिंग थ्रू रूमर्स, अफवाहों से, जैसे उड़ती उड़ती खबर आई है मेरे पास, आई गॉट विंड अबाउट इट, आई गॉट विंड अबाउट इट यानी मुझे उड़ती उड़ती खबर इसके बारे में पता चली है। तो राइट आंसर कम टू नो यानी मुझे पता चला है, और गेट विंड का मतलब र्यूमर से पता चला है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये कम टू नो टू गेट विंड। नहीं, ये हवा में तीर चलाना नहीं है, ये है उड़ती उड़ती खबर मिलना, ठीक है। खबर उड़ के नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों ने उड़ा दी है इस बात को, इसलिए आपको पता चल गया है, ठीक है। अंडर द थंब ऑफ, अगर आप किसी के थंब के अंडर हैं, समझ गए कैसे, किसी के थंब के अंदर हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, उसने बोला खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो गए, उसने बोला बैठ जाओ तो आप बैठ गए, समझे। थंब के अंदर हैं अगर आप किसी के, तो मतलब टेलीग्राम लिंक लिखा हुआ है, देखो नीचे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, और हमारा ऐप के बारे में यहाँ लिखा नहीं, इंडिया स्टडीज हमारा ऐप है, ठीक है। 33 अंडर द थंब ऑफ, अरे सी कैसे बता रहे हो, मैंने बोल के बता दिया। अंडर कंट्रोल ऑफ समबडी, किसी के कंट्रोल में होना, किसी के पूरी तरीके से काबू में होना, किसी के थंब में होना है, किसी के काबू में होना। हैंड एंड ग्लव का जो रिश्ता है वो होना, हैंड और ग्लव कैसे रहते हैं, एकदम चिपके हुए। तो अगर आप हैंड एंड ग्लव वाला रिलेशन रखते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा डैश होते हैं। जल्दी से बताओ आंसर। डिफिकल्ट रिलेशन, एनिमी, खुले हुए एनिमी होना यानी दुश्मनी रखना, इंटीमेट होना, एक दूसरे से काफी क्लोज होना, और बहुत ही ज्यादा रूड होना, बहुत ही ज्यादा अहंकारी होना। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज आंसर दें तो बेटर होगा। यस, वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट। अगर इंटीमेटेड होते हैं तो काफी क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। एट अ लॉस, एट अ लॉस होते हैं एक्सपर्ट, अनेबल, एबल या डिफीट। आई एम एट अ लॉस, एट अ लॉस होना, एट अ सी होना, सॉरी एट सी होना, एट सिक्सेस एंड सेवन्स होना। जल्दी से बताओ। एट द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा होना, कंफ्यूज होना। इन सब का मीनिंग क्या है, कंफ्यूज होना। तो एट अ लॉस यानी कंफ्यूज। अब कंफ्यूज तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, डिफीट यानी हार मानना, एबल यानी योग्य होना, अनेबल यानी कंफ्यूज होना। आई एम अनेबल टू डिसाइड, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, अनेबल टू डिसाइड होना चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें, ठीक है, ये होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। बी होगा, हाँ अनेबल लिख के शायद भूल गए हैं, एक्सपर्ट तो आप होंगे नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 35 का। 36 ये रहा, ब्लैक एंड व्हाइट, ये आता है सबको।
ब्लैक एंड व्हाइट होना यानी क्या होता है? यूजलेस होना, बेकार होना। इन राइटिंग, लिखा हुआ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है यानी सब कुछ फेयर है, पूरा लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है इन शॉर्ट, शॉर्ट में, ब्रीफ में, कंसाइजली। इन फुल स्विंग, फुल स्विंग क्या होता है? पूरे जोश के साथ काम चल रहा है, फुल स्विंग में, कार्य प्रगति पर है, फुल स्विंग में चल रहा है, ठीक है। गलत हो गया तो भाई मिठाई बांटे, मैंने कहा था जो नंबर आपका गलत हो रहा है उस नंबर को नोट करिए। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या होगा? यस, इन राइटिंग, बिल्कुल सही है। फेयर डीलिंग, रिटन में होना यानी सबको सब कुछ पता होना। नेक्स्ट है 37, एट द 11th आवर, इसका एक सिनोनिम ईडियम कौन सा है? एट द निक ऑफ द टाइम। ब्लैक बुक के ईडियम्स में मैंने आपको ये सब करवाया हुआ है। एट द निक ऑफ टाइम यानी एकदम अंतिम क्षण में काम कर रहे हैं। एट एन अर्ली स्टेज तो बिल्कुल नहीं, 11 o'clock नहीं, एट द बिगनिंग नहीं, एट अ लेट स्टेज या लास्ट स्टेज, एट अ लास्ट स्टेज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? लास्ट स्टेज होना चाहिए। अब लास्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेट बोला गया है, तो लेट मतलब समय से, देर से करना, देर से कोई काम करना, एकदम लास्ट में कोई काम करना, ये होगा लास्ट मोमेंट पे। पर दिया नहीं है तो ये तो शुरुआत में, ये शुरुआत में 11 बजे, ये बिल्कुल नहीं, गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला चलेंगे 38 पे, अ शॉट इन द डार्क। अब बताइए इसका हिंदी में कौन सा मुहावरा होता है? अ शॉट इन द डार्क यानी कि अंधेरे में शॉट मार रहे हैं आप। आ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में शॉट मारना, मतलब क्या हो गया भाई? लाइक नहीं करा है अगर आपने तो प्लीज आप लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। आ शॉट इन द डार्क, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, कुछ ट्राई करना, मतलब कोशिश करना किसी चीज को गेस करने का। बी वेरी वायलेंट, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, वायलेंट, क्रूर हो जाना, क्रूअल हो जाना। बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, बहुत तेज तेज काम करना। टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, एडवेंचर्स पे जाना पसंद करना। भाई क्या होगा? अंधेरे में तीर चलाना, एग्जैक्टली अंधेरे में तीर चलाना यानी जो एग्जाम में आप करके आते हो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें क्या करते हो, जैसा कि यहाँ कर रहे थे कुछ देर पहले, शुरुआत में क्या कर रहे थे? सब अंधेरे में तीर चला रहे थे, तुक्का मार रहे थे, है ना, उसी को बोला जाता है अंधेरे में तीर चलाना। एंड अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, सब लोग कर रहे थे कोशिश की क्या पता इसका ये आंसर सही हो, ए बी सी डी, जिस पे 10 आ रहे हैं उस पे मार रहे हैं तुक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नटशेल, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें बेटा जी, ठीक है। इन अ नटशेल, नटशेल में ये बता दिया हम लोग बहुत बार करते हैं। नटशेल में अगर कोई, नटशेल मतलब क्या होता है? इतना सा शेल होता है, शंख, तो ऐसा नट जो इस शंख में आ जाए, मतलब इतनी बात करो जितनी जरूरी है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रीफ। राइटिंग नहीं, कैजुअल नहीं, एंग्रीली नहीं, ठीक है। कौन कौन कर रहा था अंधेरे में तीर चलाने का काम शुरुआत में? जल्दी से एक अच्छी वाली स्माइली भेजो अपने हिसाब से, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, समझ जाऊंगी मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 40, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एकदम हार्ट से, बॉटम से, दिल से थैंक यू तुम्हें बोला जाता है ना, तो वही बोल रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। होली, टोटली, दोनों का मतलब क्या होता है? फुली और कंप्लीटली, ठीक है। और सिंसियरली और लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन नीचे, बॉटम के लिए आया है लोएस्ट पोजीशन, अपने हिसाब से बेस्ट स्माइली, वेरी गुड। और राइट आंसर क्या होगा? सिंसियरली, सिंसियरली, बहुत ही सिंसियरली आई एम थैंकफुल टू यू, ये बोलने के लिए, एग्जैक्टली सबका सही है ये तो। अगला वाला चलते हैं, लास्ट 10 रह गए हैं और अब बिल्कुल काउंटडाउन बिगिन हो गया है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, पूरे 10 है और 10 में से 10 ही लाने हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है। कौन कौन ऐसा कर सकता है? जल्दी से थम्स अप करो, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, गया ये तो, अभी तो आप यही टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी तो एकदम मतलब परेशानी नहीं है, सीखने का अभी दौर चल रहा है, ठीक है। चलिए 41 से 50 तक एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये अपने आप से प्रॉमिस करो, ठीक है। 41 में क्या लिखा हुआ? फॉर बेटर और वर्स, चाहे बेटर हो चाहे वर्स हो, इसका मतलब क्या हो गया? कम वॉट में, चाहे जो हो,
कम वॉट में, है ना? तो नॉट इन बैड टाइम्स, नॉट इन गुड टाइम्स, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज, राइट? आंसर इज बी। अगला वाला चलेंगे 42, लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखो गश जो शब्द होता है ना, गश मतलब क्या होता है? दौरे पड़ना, दौरे पड़ जाते हैं ना किसी भी चीज के, गश उसे बोला जाता है। टेलीग्राम लिंक यही है, इंडिया स्टडीज 1, सही है ये। लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रेजुअल रिकवरी, धीरे धीरे रिकवर होना। फ्रेंडली फीलिंग मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेशन अच्छा होना, ठीक ठाक सा होना, म्यूचुअल थोड़ा सा ठीक होना। एक्सेसिव लेवर या एक्सेसिव एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा मेहनत करना या ठीक होना नहीं। फ्रेंडली फीलिंग, गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसके लिए थोड़ा अच्छा फील करना, किसी पर्सन के लिए अच्छा फील करना गश ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, राइट? नो हिंट प्लीज, ओके, ठीक है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 10 में, ये सॉरी लास्ट इसमें 41 42 हो गया, 50 तक हमें चलना है। 43 ये रहा, टू लूज ग्राउंड। चलो, नो हिंट फ्रॉम माई साइड। लूज ग्राउंड, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास लूज ग्राउंड के लिए। टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन और टू बी विदाउट लीडर, लीडर के बिना होना। सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और एमटीएस और डीएसएसबी और सीपीओ और भी कोई अगर एग्जाम हो, जीडी एग्जाम हो या कोई भी और एग्जाम हो जहां पर वोकैबुलरी आती है, आप इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, टू लूज ग्राउंड, देखो गाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है? आप अपना ग्राउंड, मतलब आपका ग्राउंड वीक हो रहा है, यानी आपकी पावर जो है वो कम हो रही है ना? पावर थोड़ी सी आपकी कम हो रही है, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आप लोगों में आप कम जाने जा रहे हैं। तो इसका दोनों ही आंसर होता है, आपको कहीं कहीं पे दोनों मिलेगा, लेकिन अगर आपको इनमें चूज करना है तो आप ग्राउंड खो रहे हैं, आप अपना अस्तित्व खो रहे हैं, आपका पावर कम हो रहा है। पहला आंसर ये आएगा, इसलिए हम राइट आंसर इसका ए दे रहे हैं। वैसे ये दोनों सही है, ठीक है? अब क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे दिया है तो ऐसे में पावर के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, तो 1। ऐसे ये दोनों सही है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को और ऑप्शंस को भी, ठीक है? 43 हो गया। 44, टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन, सीपीओ के लिए पीक्यूआरएस, अरे सारे करेंगे ना टॉपिक वाइज। मैंने बोला सीपीओ के लिए पूरे मैराथन है, हर रोज होगा, करेंगे आराम से, डोंट वरी एट ऑल। नहीं, लूज ग्राउंड है मतलब आप अपना अस्तित्व खो रहे हो, ओके? नेक्स्ट है टू फॉल बैक ऑन, टू अपोज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसका आप अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में बैक में कोई इंजरी हो जाना। टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ करना एकदम भूल जाना, या सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। यस, ये होगा टू फॉल बैक ऑन, उसी पे पड़ गया आकर, है ना? आप पे ही पड़ गया आकर। फॉल बैक ऑन मतलब फिर से आप पे ही पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपको नेसेसिटी के कारण सपोर्ट लेना पड़ रहा है किसी व्यक्ति से, जहां पे आप नहीं जाना चाहते थे वहां पे भी, ठीक है? चलिए इसी के बाद 44 यहाँ पे खत्म हो गया। 45, देखो मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, समझ गए? मंजिल उसी को मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पाना है तो डजंट मैटर, नो मैटर व्हाट, क्या हो उससे, कोई कट ऑफ ज्यादा जा रही है कम जा रही है, अगर आपने तैयारी पूरी की तो आपको तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कट ऑफ का कोई रोल नहीं है, इसमें आपकी तैयारी का रोल है, 100% आपकी तैयारी का रोल है। तो आप किसी और को इसका कोई क्रेडिट मत दो कि उसने इतनी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, कैटेगरी का ये हो गया, डिवीजन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन का फर्क पड़ता है केवल, राइट? चलिए, तो अपने हिसाब से काम करिए। अगला क्वेश्चन, टू मेक वंस ब्लड बॉइल, किसी के खून खौला देना। ये तो सबको आ ही जाएगा, इसमें तो आप सारे एक्सपर्ट हो ही ना खून खौला देने में। तो राइट आंसर क्या होगा? टू मेक समबडी नर्वस, किसी को नर्वस कर देना, मतलब किसी को कंफ्यूज कर देना, एक्साइटेड हो जाना। टू डेवलप फीवर हो जाना नहीं। टू मेक समबडी फ्यूरियस, एनरेज्ड, एंग्री, है ना? किसी को गुस्सा दिला देना, किसी के ब्लड को बॉइल कर देना, ठीक है? चलिए
अब चलते हैं 45 हो गया 46। He died in harness. To die in harness क्या होता है? Die in harness, die while working, या die for his country, या die of a disease, या cease to live, जीना छोड़ देना। पहला ऑप्शन होना चाहिए, जीना छोड़ देना। पहला ऑप्शन पे कौन कौन जा रहा है? वर्ड का मतलब समझाते चल रही हूं। डाइड वाइल वर्किंग मतलब काम करते समय मर जाना, मतलब कि वर्किंग यानी कि आप अपने जॉब में हैं तभी डेथ हो जाना, या अपने कंट्री के लिए मर जाना, या किसी डिजीज के कारण मर जाना, या जीना छोड़ देना। क्या होगा? डाइड वाइल वर्किंग इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत बार आ चुका है। 6 हो गया। ओके 6 ही है। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे लगा था 50 है पर ये 6 ही हुए हैं। आई एम सो सॉरी। डी ही होगा, डी बुक में दिया है, इसका मतलब क्या है? डाई इन हार्नेस ही होता है। ठीक है, चलिए 46 ही थे। अब जल्दी जल्दी से स्कोर। कब का पेपर? बेटा ये पेपर दिख रहा है, किसी भी एग्जाम पेपर में इतने सारे क्लोज इडियम एंड फ्रेजेस नहीं आते। 46 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने किए, तो एक साथ में इसीलिए किया ताकि हम एक टॉपिक को पूरा कवर कर सके। तो आज हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस किया है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऐसे रोज एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, हर रोज ये मैराथन चलेगा। और इसका सीपीओ का मेंस का पेपर अब हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करें, हाँ कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे जरूर से बताएं सेशन कैसा लगा और सेशन में आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।